गुरु जी एक है ना, आप तो न्यूमरोलॉजी में भी है ना बहुत छोटे छोटे सेगमेंट के कोर्स बना दिए। हाँ मतलब एक तो मैं बहुत जनरली बहुत ऐड चलती है कि मोबाइल नंबर, हाँ जी। कि इसमें ये पैटर्न होगा तो ये हो जाएगा, ये पैटर्न होगा तो ये हो जाएगा। और जर्नली लोग जो सालों पुराना जो नंबर था हाँ जिससे सारे के सारे लोग कनेक्टेड हैं वो नंबर चेंज कर देते हैं अपने, है ना। राइट राइट और राइट। उसको मतलब इतना मिसगाइड कर दिया जाता है। हाँ तो आप मुझे थोड़ा सा मतलब ऑडियंस को वो पर्सपेक्टिव मिले, उनको सच में पता चले कि क्या सच में मोबाइल नंबर बदलने से कुछ होता है, सेम नंबर रखना है या चेंज करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और मैं हमेशा इस बात से हमेशा खिलाफ होता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु डराने के लिए नहीं है। सही बात है। आपका काम ये है कि आप उसकी पॉजिटिव को स्प्रेड करो, और डराने का ही काम किया डराने जा का रहा नहीं। है, किया जा रहा तो है गुरु जी। हाँ, तो ये गड़बड़ है। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट। वो ओकल्टिस्ट नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल होगा, वो प्रोफेशनल होगा। दैट इज़ नॉट ओकल्टिस्ट। हमारे ओकल्ट की लैंग्वेज में हम यहाँ नहीं बैठते, हम नीचे बैठते हैं। ये अच्छा। हमारे लिए वर्जित है, हम नीचे ही बैठते हैं अलकी पालकी बांध के, हाल दिमाग दिमाग है ना, ऐसे ही मज़ा आती है। ठीक है। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ये दोनों नंबर साथ में आ गए या फिर ये मोबाइल साथ में आ गया तो गड़बड़ हो गई। अब तक तो लाइफ जी लिया आपने, 15-20 साल से वो नंबर यूज़ करे हो, जी रहे हो ना, सही कमा रहे हो बात। ना, हाँ हैंड्स टू माउथ के पैसे तो आ रही ना। हाँ अब आपको ये बताया जा रहा है कि इतना सारा पैसा कमाओ, आप हाँ। नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल नंबर में ये त्रुटि है या फिर आपके नाम में ये त्रुटि है। त्रुटि न्यूमरोलॉजी में नहीं है, वो त्रुटि बताने वाले में होगा या फिर जो सुन रहा है उसके अंदर त्रुटि है। तो मोबाइल नंबर के अंदर मैं आपको सिंपल 3 स्टेप में बता दूं, बताते हैं बिल्कुल वेरी इजी स्टेप। जो जी। हमारे टीम नाम के जितने भी नंबर है यही फॉर्मेशन में चल रहे हैं, हमारे जितने एक्सपर्ट है वही फॉर्मेशन में, और सब लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जी जी। तो सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर का टोटल 2480, मतलब जीरो तो आएगा ही नहीं, 248 में नहीं आना चाहिए। टोटल। टोटल जैसे मान लो कि हमारा एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 9, जब आप ठीक है। उसको टोटल करोगे तो उसके 2 डिजिट बनेंगे और उस 2 डिजिट को सिंगल डिजिट पे लाओगे। तो वो सिंगल डिजिट क्या नहीं होना चाहिए? 2, 4 और 8, इतना ठीक ध्यान है। रखना है। भले बीच में बाकी के नंबर आ गए, ये 2 4 8 को अपने उस 10 डिजिट से में निकाल दो, अच्छा। आपका मोबाइल 70% ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है, पुराना नंबर बंद नहीं करना है भाई। पुराना नंबर में आपका जो भी OTP आ रहा है, जो भी आप गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट वो रखो, लेकिन इस नंबर से ज़्यादा यूज़ करना है। व्हाट्सअप का नंबर उसमें यूज़ करो, मैसेज उससे करो, आउटगोइंग ज़्यादा करो। दूसरी ग्रिप ये है कि अगर हो सके तो लास्ट में जो लास्ट 3 डिजिट होता है या फिर 2 डिजिट होता है या फिर 1 डिजिट होता है, वो 5 पे ला दो, या तो 1 पे ला दो, या तो 3 पे ला दो, या तो 6 पे ला दे। ठीक हम है। उसको कहते हैं फैंटास्टिक 4। क्या कहते हैं? फैंटास्टिक फोर। कौन से 1 वन। 3 5 एंड 6, ठीक है। और उसका टोटल भी 1 3 5 6 में आता है। बहुत ही बढ़िया है। ये 3 स्टेप आपको जस्ट फॉलो करना है। लेकिन आप देखो, अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन, आपका मूलांक और भाग्यांक 8 नंबर पे आ रहा है तो 1 नंबर का टोटल नहीं आना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि की बनती नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 नंबर पे या फिर 3 नंबर पे, तो आपके मोबाइल का टोटल 6 पे नहीं आना चाहिए। अच्छा। समझ में आया? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक सब इकट्ठा करके अगर वो 6 पे आ रहा है तो आपके मोबाइल का टोटल 3 पे नहीं आना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो 5 नंबर का टोटल ला दो, बस इतना कर दो, दैट्स इट, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई। दोस्तों ये चीज़ें वैसे ही काम करती है जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम है हिम्मत कुमार, वैसे मुझे जाना जाता है हिम्मत भारद्वाज के नाम से। तो अब डॉक्यूमेंट्स का नाम तो मैं चेंज कर नहीं सकता गुरुजी, लेकिन दोनों अपनी जगह अपना अपना काम काम कर कर रहे रहे हैं, है ना। ठीक ऐसे ही जो मोबाइल नंबर को लेकर जो जितने भी मिथ्स हैं कि भैया अपना नंबर चेंज कर लो, आपका अगर पुराना नंबर है बहुत जगह वो फैला हुआ है और उस पर OTP वगैरह बैंक से कनेक्शन है। लेकिन जैसे गुरुजी ने बताया कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है उस पैटर्न पे वो गलत बैठ रहा है तो फिर भी उसको कम यूज कीजिए, बिल्कुल। है ना। उसको OTP तक रखिए, हल्का यूज कीजिए, और दूसरा अपना नंबर जैसे जैसे गुरुजी ने बताया उनके हिसाब से लीजिए। दूसरा मिस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि क्या मोबाइल नंबर से हेल्थ खराब होगी? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे भी लोग डराते हैं कि इस मोबाइल नंबर से ये प्रॉब्लम हो हेल्थ जाएगा। खराब हो जाएगी, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। और एक तो ऐड इतनी ज़बरदस्त, मतलब उनकी तो ऐड इतनी ज़बरदस्त चलती है हाँ कि एक बंदे ने
जब जैसे ही मेरा प्रोग्राम अटेंड किया तो अपना सिम कार्ड ही तोड़ के फेंक दिया, और जैसे ही उसने सिम कार्ड चेंज किया उसकी पूरी लाइफ चेंज। राइट। है ना? ठीक है, चलो उनकी ब्लेसिंग उनको मिली होगी, दैट इज़ फाइन, लेकिन ये डराने की बात नहीं, ये डराना नहीं चाहिए लोगों को। और अगर देखो ऐसा पॉसिबल होता तो फिर कितनी अफरा तफरी हो जाती। सही बात है। आप प्रैक्टिकल सोचो, ये कौन डर रहा है? जो काम नहीं कर रहा है, हाँ। जिसका कमिटमेंट नहीं है, जिसका विजन नहीं है, जिसको लगता है कि मैं मोबाइल नंबर कर से लाखोंपति करोड़पति बन जाऊँ, जो काम नहीं कर रहा है ना वो डर रहा है। और उसको हम बोलते हैं कि ये समाज के लिए बहुत ही बड़े लाइक दे आर नॉट फ्रूटफुल फॉर अवर सोसाइटी, दे आर नॉट फ्रूटफुल फॉर सोसाइटी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मोबाइल नंबर से ना डरना है ना भागना है, जो नंबर है उसको यूज़ करो, जस्ट ऐड वन मोर ब्लेसिंग। आजकल गुरुजी पता है क्या हो रहा है, लोग है ना अपने नाम के आगे आचार्य लगा लेते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, और उसमें लंबी लंबी लिस्ट में है ना ये अवार्ड ये अवार्ड ये अवार्ड, मतलब लोग हाँ। और फिर वो डराते हैं, हाँ जी। है ना, कि नाम बदलो, मोबाइल नंबर बदलो, सिग्नेचर बदलो। एक सिग्नेचर का भी चल रहा है कि अगर राइट। आपका सिग्नेचर ये है तो इसे क्या सिग्नेचर का भी कुछ होता है बिल्कुल, क्या? इट्स फॉर वेरी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, स्पेशली जब आपका इनकमिंग से ज़्यादा आउटगोइंग ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब आपको नहीं पता कि एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे पैसा हैं, कहाँ जा रहा है? तब आपकी सिग्नेचर को आपको यूज़ करना है। अब पैसे ही नहीं आए तो सिग्नेचर का क्या करोगे भाई? तो अच्छा। पहले पैसे तो ला दो, अच्छी तरीके से एक बैंक बैलेंस करो, देन यू कैन वर्क ऑन द सिग्नेचर। हम्म। तो जैसे आपने कहा आचार्य या फिर पंडित, या फिर सबसे पहले तो डॉक्टर भी आज बहुत सारे लोग वो लिख रहे हैं ना, गुरुजी बहुत तो सारी डिग्रियां जो हैं वो हाँ, पैसे में मिल रही हैं। तो पैसे से यार मेरे ऊपर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर वी गोट, और मैं खुद गुरु परंपरा के हिसाब से मैं खुद आचार्य हूँ, लेकिन मैं कभी भी आचार्य मेरे नाम के आगे नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगता है अभी मुझे मेरे ऊपर बहुत सारा काम करना है। तत्व साधना जब हमने स्टार्ट किया था, हालांकि देखो ग्रंथों में कहा गया है कि 3 चीज़ों को बंद दरवाजे में करना चाहिए। पहली चीज़ क्या है? भजन। अच्छा। दूसरी है भोजन, और जब आप किसी को प्यार करते हो वो भी रूम के अंदर। चौथी चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि अपने गुरु को भी संभाल के रखो। गुरु को सबके सामने हाईलाइट मत करो, नॉट गुड। इस पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी गुरुजी। सही में बोल रहा हूँ मैं। नहीं। चलो मैं आपको सिंपल से बता दूँ, आपके हाथ में डायमंड है, हाँ। कोहिनूर है, हाँ। जिसकी कीमत मान लो 10, 25, 50 लाख, 1 करोड़ की है। हाँ। आप सबको बता के ढूंढोगे? बताओगे कि मेरे पास ये सोसाइटी में एक से लेके जाओगे? कहाँ रखोगे उसको? सेफ एरिया में? कहाँ रखोगे? उस डायमंड को जो 1 करोड़ का है, वो आप उसको कहाँ रखोगे? लेकिन जब हम भगवान राम की बात करें, भगवान राम अपने हर गुरु का नाम लेते थे, या जितने भी हम जो भी युग हैं या वैदिक काल के जितने हम भी, राम बन जाए तब गुरु का नाम देंगे। हमारे अंदर वो पुरुषोत्तम आ जाए, हमारे अंदर जो मैंने आपको कहा धर्म के सत्य, तप, गुरुजी शुद्धि सच और में दया। मतलब हमें हाउ अपने यू कैन यूज, अपने गुरु का नाम बोल सकते हो आप? क्या आपके शब्द, आपकी वाणी इतनी शुद्ध है कि आप अपने गुरु का नाम बोल सको? मेरा सवाल तो पहले ये है कि क्या आपकी वाणी में सही में वो शुद्धता आई है जिसका नाम बोल के आप उसको अपवित्र कर सकते हो? मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। अभी हम जैसे बाहर बैठ के बातें भी कर रहे थे कि मेरा जो एकमात्र सपना है कि वैदिक मैथ्स जो है, ये वैदिक मैथ्स गुरुजी हमारे अथर्ववेद में है, और इन पे जो रिसर्च की थी, जो गहन अध्ययन किया था, वो किया था गुरुजी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने, बिल्कुल और बिल्कुल कई सालों तक किया था, है बिल्कुल। ना, और वो इस चीज़ को लेके आए थे। कहीं भी उनका नाम नहीं आता, तो नहीं। मेरा सपना क्या बना कि जो इनको लेके आए हैं हाँ। उनका नाम पूरी दुनिया में, मतलब लोग जाने भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी कौन थे, वैदिक मैथ्स में उन्होंने कैसे काम किया। तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे उनका नाम? नहीं, आप उनके नाम को बड़ा करने के लिए यूज कर रहे हो ना। हाँ। उनके नाम से आप अपना नाम बड़ा नहीं कर रहे हो ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी और का नाम देखा अपना नाम बड़ा कर रहे हैं। मैं इसका स्टूडेंट हूँ, मैं, वो मेरे गुरु है। तो ये जो विकृति है, या फिर ये जो मैं सिंपल हिम्मत जी, मैं आपका संदर्भ समझ गया, मैं आप क्या ये कहना जानता चाह रहे हूँ हैं। कि आप एक ऐसे हीरो को छुपा के रखे हो, आप पहले अपने आप को इतना बेहतर बना दो और वही गुरु शिष्य परंपरा से चलाओ। सही बात आज है। हमारे पास मान लो कि 2 लाख परिवार के मेंबर है, बहुत ही कम लोग मेरे गुरु से मिले, बहुत ही कम लोग। ऐसे में उन लोगों को मिला देता हूँ, ऐसे में उनको ब्लेसिंग दिला देता हूँ। आश्रम जाते हैं हम, उनके ब्लेसिंग दिलवाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और आपकी बात में बिल्कुल दम भी है गुरुजी। कई बार क्या होता है कि एक होता है ना कि मान लो एक गुरु है और वो फेक गुरु टाइप से है, फिर उसने अपने कुछ चेले बनाए और वो उन्हीं का नाम प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो
जब वो सारे मिलके प्रमोट कर रहे हैं तो वो बंदा बहुत ज़्यादा सेपरेट हो रहा है, फैल रहा है। बिल्कुल सही बात और है। कोई भी गुरु कभी भी नहीं कहेगा कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, क्योंकि गुरु को ये भी पता है कि भाई मुझे उसको भी छुपा के रखना है। अच्छा। हाउ यू कैन से कि ये अच्छा, ये भी मेरा स्टूडेंट, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर वो गुरु तत्व नहीं है। यू आर लाइक प्रोफेशनल। जैसे आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ्स में इतने मार्क आए, जी में इतने मार्क आया, तो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। सही यस बात। नो, तो क्या हुआ ये, हम भी रखते हैं, बट मैं अपने आप को गुरु बोलता ही नहीं। आई एम नॉट गुरु, आई एम जस्ट मेंटर। जो उंगली पकड़, जब वो मेरे साथ तत्व साधना करेंगे, जब एक पर्टिकुलर प्रोसेस में जाएंगे, तब डेफिनेटली मैं उनको कहूँगा कि हाँ, आज से भी मैं आपका गुरु हूँ। लेकिन वो सीखने के लिए मेरे ऊपर बहुत सारा काम करना अभी भी बाकी है। गुरु जी, आप है ना तत्व साधना की बात कर रहे हैं, तो एक बार जाने ये तत्व साधना क्या है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? पंचभूतों से, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है। हमारे जो शरीर है उसमें भी ये 5 तत्व है। मतलब जिस पंच तत्वों से, पंचभूतों से ब्रह्मांड बना, उसी पंचभूतों से हम बने। मतलब हमारे और उस ब्रह्मांड के बीच में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े वो सेम ही है। ठीक है। इस पूरी दुनिया में मोर देन 70% क्या है? पानी है, वाटर है। हमारी बॉडी में भी क्या है? वाटर है। राइट। इसी तरह जब आप एक श्वास लेते हो और एक श्वास छोड़ते हो, उसके अंदर भी ये पंच तत्व आते हैं और जाते हैं। श्वास के अंदर। श्वास के अंदर हमारा जो शरीर है वो उस पंचभूतों से बना है। आप अगर आके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज मैनिफेस्टेशन का भी बहुत जा रहा है ना कि मैनिफेस्टेशन ये करो, वो काम नहीं करेगा। जब तक अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट कनेक्ट नहीं होंगे, आपके कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेंगे। तो जितना हो सके अपने इस पंचभूतों को ठीक करना है। सबसे पहले जितना हो सके जल को पीने से पहले उसको थैंक्स बोलना है, ठीक है। एक इंटेंट के साथ। जब भी आप दीप प्रागट्य करते हो तो उस दीप प्रागट्य को देखना है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 25 सेकंड, क्योंकि जो ये हमारी आंखें दीप फायर है। जो दो दीप प्रज्वलित कर दे। दीप प्रज्वलित जो आप हर पूजा रूम में घर पे सब लोग करते हैं, ऐसे आपको एवरीडे कम से कम 5 मिनट 15 मिनट अर्थ एलिमेंट में चलना चाहिए, आकाश के नीचे खड़ा रहना चाहिए। अभी हम जिस स्टूडियो में है उसका आकाश क्या है? ये छोटा हुआ है। जब छत पे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, जब गांव में जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो हमारे अंदर इस 5 तत्व की कमी हो गई। अभी जो हम एज में रह रहे वो डिस्ट्रैक्शन युग है। बिल्कुल। वी आर लिविंग इन द एज वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और उस डिस्ट्रैक्शन में हमारे इस पंचभूतों को हमने बुला दिया है। तो जब तक आप उस तत्व साधना नहीं करोगे, हर एक तत्व की अलग अलग मुद्राएं हैं, उसके अलग अलग बीज मंत्र है। और जो लोग 7 चक्र की बात कर रहे हैं, 114 चक्र की बात करें, हम केवल और केवल 5 चक्र के ऊपर ही काम कर सकते हैं। उस 5 चक्रों के साथ ये पंच तत्व कनेक्टेड है। मूलाधार से लेके जो विशुद्धि चक्र हमारा है, वहाँ पर जो अर्थ एलिमेंट है और जो हमारा स्पेस एलिमेंट है, हम केवल और केवल उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो जैसे आपने इस पंच तत्वों को ठीक कर दिया, जो लोग बोलते हैं कुंडली जागृत हो गई या फिर योगा है, आज तो लोग कुंडली जागृत करते हैं 2-2, 5-5 हज़ार में। तो हाउ इज इट पॉसिबल? कुंडली जागरण का भी कोर्स, हाँ, ऐसा हो। और इसका भी क्रैश कोर्स भी है। मतलब आप इसका क्रैश कोर्स कर सकते हैं, आप इसका फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, है ना। तो हर चीज़ का, जितने भी ओकल्ट साइंसेज हैं, ये विधाएं हैं, इन सब के कोर्सेज बना दे। कोर्सेज गलत नहीं है गुरुजी, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज भी हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे अच्छे आचार्य भी हैं, और आप उनमें से एक हैं। आप इतने सालों से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से अपना सेगमेंट चेंज करते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा वास्तु पे, है ना। ठीक है। क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु के बारे में भी बात करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं। तो गुरुजी, ये वास्तु जो है, ये वास्तु क्या है? वास्तु के बारे में थोड़ा सा बता बस सकते हैं? आपने जो पूछा उसमें ही आंसर है। वास्तु, VASTU। ठीक है। वास्तु का मतलब ये हुआ कि हमारे घर में हर एक वस्तु को कैसे रखना है, वही है वास्तु। और जब आप वास्तु के हिसाब से हर एक वस्तु को रखोगे, तो वास्तु का उल्टा क्या होता है? UTSAV, उत्सव। तो आपके घर में उत्सव आ जाएगा। जब आप वास्तु की स्पेलिंग लिखोगे VASTU, तो वास्तु इज इक्वल टू वस्तु, सेम ही है स्पेलिंग, UTSAV उत्सव। ये इतना सरल वास्तु। लेकिन सरल तो है,
लेकिन कौन बताएगा कौन गुरुजी हाँ। कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है? यस यस, हम उसको एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक क्योंकि है। पूरा वास्तु है ना वो एलिमेंट के साथ, पूरी ओकल्ट एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो या फिर एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो दिशा के बारे में जो भ्रम है कि 16 दिशा 16 दिशा, हाँ, 16 दिशाएं। तो 16 दिशा नहीं होती है, 16 डायरेक्शन नहीं होती, वो डिग्री है। ठीक है, 16 डिग्री के हिसाब से जिसने भी रिसर्च किया बहुत ही बढ़िया रिसर्च किया है, लेकिन हमारे ग्रंथ के हिसाब से जो दिशा है वो 10 दिशा है। कुदरत रूपी माँ ने अपने इस 10 दिशा का नाम रखा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, 4 हो 4 गई। हो गए। ईशान, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, 8 हो गई। और बाकी के 2 क्या है? आकाश और पाताल। अगर आप सत्यनारायण की पूजा करोगे तो पंडित जी हाथ में चावल रखते हैं और क्या कहते हैं? 10 दिशा आपका अच्छा हो भला हो। कभी हाँ। 16 दिशा बोला, नहीं, कभी नहीं बोला। कभी 10 8 दिशा बोला। नहीं नहीं, 10 दिशाएं। तो सबसे पहले दिशा 10 है। ठीक है। ठीक है, उस 10 दिशा में हर एक दिशा में एक एक प्लानेट विराजमान है एज अ स्वामी होके। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मजा आएगा कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों साथ में कैसे काम करते हैं। ठीक है। ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। आपको पता चल गया सन की डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। सूर्य कहाँ पर बैठा है? पूर्व में। ईस्ट में बैठा है। बस इतना ही हम सीखे स्कूल में। उसके आगे बाकी के प्राण के बारे में किसी ने नहीं बताया। हाँ। तो बाकी के प्राण के बारे में आज हम सीखेंगे। और आपका जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन मूलांक और भाग्यांक है उसके हिसाब से आप अपने घर की कौन सी दिशा को ठीक करना है। भले पूरा वास्तु ना है लेकिन आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में तो पता चल जाएगा, उसको तो ठीक करना है। ठीक है। 5 नंबर बुध का है। बुध की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ। जहां से अपॉर्चुनिटी आती है, जहां से पैसा आता है, क्योंकि वहां पर कुबेर भंडारी भी बैठे। ठीक है। हम क्या कहते हैं कि घर हमेशा कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? ईशान कोण में। ईस्ट वेस्ट में बोलते हैं ना सर? नॉर्थ ईस्ट में, अच्छा। है ना? नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है। वहां पर क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु बैठा है 3 नंबर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गुरु बैठा है। ठीक है। ईस्ट हमने बात कर दी सूर्य की। उसके बाद नीचे साउथ ईस्ट आता है, सबसे गर्म प्लैनेट। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? शुक्र। अच्छा। तो हम किचन कहाँ रखते हैं? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट चूल्हा होना चाहिए। चूल्हा। ठीक है, इसके बाद नीचे जब आप आओगे साउथ में, तो साउथ में मंगल बैठा है 9 नंबर। इसलिए सब लोग डरते हैं ना कि साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं लेनी चाहिए। हाँ। क्योंकि साउथ में बैठा है मंगल और साउथ वेस्ट में बैठा है राहु। जब भी हम कोई भी घर कोई भी लैंड परचेज करते हैं तो आजकल सबसे ज़्यादा उसकी डायरेक्शन ही देखी जाती है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। बिल्कुल। और साउथ वाली को इग्नोर किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको पता हो मेरा घर साउथ वाला है। ये भ्रम है ना, साउथ पूरा खराब नहीं है। अच्छा। हर एक डायरेक्शन में 8-8 पद होते हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 करके। नॉर्थ में भी N1 से लेके N8, ईस्ट में भी E1 से लेके E8, वेस्ट में भी E1 से W1 से लेके W8। तो टोटल 32 द्वार है। उस 32 द्वार में जो सबसे पावरफुल है वो केवल और केवल 5 और 6 ही है। वो आपको एक अच्छा वास्तु कंसल्ट बता सकता है, क्योंकि आपके घर की डिग्री के हिसाब से दे विल गाइड यू। और जब हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट में बैठा है 8 नंबर शनि महाराज। इसीलिए कहा गया है कि वेस्ट इज अ बेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है? शनि महाराज देते हैं। तो सबसे अच्छी जो डायरेक्शन है, अगर कोई भी मकान हमें लेनी है तो मकान बनाना है तो वो वेस्ट होगा, पश्चिम? नहीं, ऐसा नहीं। दिस इज अगेन डिपेंड ऑन योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर प्लॉट से पूरा बना रहे हो तो इट्स वेरी वेरी बिग साइंस। अभी हम मोटा मोटी वास्तु की बात करें, जैसे नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा बैठा है, ठीक है, मून वहाँ पर बैठा है। तो इसी तरह से अगर मान लो कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 1 आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन की वास्तु दोष ना हो, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में आप गंदगी मत रखो, अननेसेसरी आइटम को वहां पर मत रखो। अगर मान लो कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट, जिसको वायव्य कौन बोलते हैं, उसको ठीक करना है। अगर 3 नंबर है वो आपका नॉर्थ ईस्ट हुआ, उसको आपको ठीक करना है। 4 नंबर तो आपका साउथ वेस्ट हुआ, 5 नंबर तो आपका नॉर्थ हुआ, 6 नंबर आपका साउथ ईस्ट हुआ। अब जो केतु है, केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु दोनों साउथ वेस्ट में ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं। केतु को ब्रह्म स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में जब आप एक लाइन खींचते हो तो वहां पर सेंटर में केतु का स्थान है।
ठीक है। अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन मूलांक भाग्यांक 8 नंबर आ रहा है तो आपके घर के वेस्ट को आपको ठीक करना है, और 9 नंबर आ रहा है तो आपके घर के साउथ को ठीक करना है। अगर आप इस डायरेक्शन में बैठ के काम भी करोगे ना तो यू विल गेट वेरी गुड बेनिफिट्स, भले वास्तु नहीं आता। लोग मोबाइल नंबर की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ कि आप अपने मोबाइल को वहाँ पर चार्ज करना स्टार्ट कर दो। जो आपका कैप्टन वाइस कैप्टन है उस डायरेक्शन में आप अपने मोबाइल को लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो आपके स्वामी है, वो हमेशा आपको बेनिफिट देने ही आए हैं। तो विच इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। गुरु जी, जब भी हम मकान लेने की बात करें तो आपके हिसाब से वो डायरेक्शन कौन सी होगी सबसे सही? देखो, अगर आप नॉर्थ ठीक है। डायरेक्शन ले रहे हो तो नॉर्थ के अंदर जो 4 नंबर का पद है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक डायरेक्शन का चौथा नंबर का पद लेना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आधी अधूरी बात हो जाएगी। अगर नॉर्थ आप पूरा देख रहे हो तो नॉर्थ के अंदर केवल 2 जो 4 और 5 नंबर का जो डायमेंशन है वही अच्छे है, बाकी आप 7 8 नहीं रख सकते हो, आप 1 2 3 नहीं रख सकते हो, भले वो नॉर्थ है लेकिन विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो सबसे पहले अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो तो आप अपने आप कितने कनेक्टेड हो उस प्रॉपर्टी के साथ। जब आपने सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के अंदर पाँव रखा तो आप सांस ले रहे थे या सांस छोड़ रहे थे, वो देखिए। अगर आप सांस ले रहे तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है। ये तो कमाल की बात है। मैं आपको और नेक्स्ट लेवल का दिस बता रहा हूँ। बताइए। जैसे मैं लैंड, हमारा जो मेन फोकस होता है बिल्डर्स और लैंड बाय करने के लिए, हाँ। तो उसमें ये सब हिडन ट्रिक हम यूज़ करते हैं। ट्रिक बोलो, साधना बोलो या फिर गॉड गिफ्ट बोलो, उस लैंड की एनर्जी, उसकी सुगंध कुछ और होती है। गुरु, जैसे आप अभी यहाँ पे हम पॉडकास्ट शुरू करने वाले थे तो आपने कुछ मतलब सूंघा हाँ, था? मैंने जस्ट तत्व को अपने बैलेंस किया। अच्छा, उस टाइम पे आपने तत्व को हाँ बैलेंस जी। किया था। और जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मान लीजिए मैंने कोई लैंड परचेज की है और वहाँ पे जाके जो मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो एक बार मुझे चेक करना चाहिए कि जो मेरा जो श्वास है वो आ रहा है या जा रहा था, जा रहा है। आ रहा है तो वो आपके लिए कमाल कर देगा। ये फर्स्ट प्राइमरी लेवल, ये केजी लेवल का मैंने बताया। ठीक है। उसके अंदर और डिटेल्स बहुत सारे हैं। अच्छा, उसके अंदर 2-3 बातें और अगर आप बताना चाहें। अगर वो बताऊंगा मैं तो वो लोग नहीं, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछा कि अभी आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट चल रही है राइट चल रही है। फॉर एग्जांपल अभी आपकी लेफ्ट साइड वाली नॉस्ट्रिल चल रही है, ऐसे याद रखो। और कहाँ से सांस आ रहा है, लेफ्ट साइड से या नॉस, लेफ्ट साइड से नॉस्ट्रिल से या राइट साइड से। ऐसे एक्सेल करो, कहाँ से आ रही है, लेफ्ट। आपने तो नहीं बताया, मैंने कहा ना कि आपका लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट है ना। तो ये कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है, उसके बेस पे भी वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे लेफ्ट को बोलते हैं ईड़ा, राइट को बोलते हैं पिंगला। अब ईड़ा में ब्रीथ लिया, पिंगला में ब्रीथ लिया, उसमें कौन से तत्व चल रहे हैं, आज कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या चल रहा है, वो सब कुछ बहुत बेटर करता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि पहले लेवल पे ये देख लो, ठीक है। दूसरे लेवल पे क्या देखना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लैंड बाय करते हो तो कभी भी गलती से साउथ से लेके साउथ ईस्ट में बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, नदी नहीं होना चाहिए, स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, तालाब नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉट गुड। आज लोग स्विमिंग पूल देख के पागल हो जाते हैं ना कि हाँ मेरा तो स्विमिंग पूल वाला जो है। अरे भाई, लेकिन वो कौन से डायरेक्टर है। अच्छा अच्छा। गुरु जी, कुछ टाइम पहले हमने अपने घर में हवन कराया था, तो वहाँ पे 3 पंडित जी आए थे। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त हवन हुआ। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि भाई जो आपका जो जीना है ना, गुरु जी अपना स्कूल है, PRS के नाम से स्कूल है, तो हम ऊपर ही रहते हैं, वो रेंटेड मतलब लीज पे वो प्रॉपर्टी है, अपने 2 बिल्डिंग्स है वो दोनों लीज पे। तो वो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जो जीना है ना, इसके ऊपर एक मिरर लगा दो, शीशा लगा दो। फिर मैंने उनसे पूछा भी, बोला कि ये जो जीना है ना, ये मतलब चढ़ता हुआ नहीं है, ये उतरता हुआ है। उत्तर। तो ये क्या होता है, जीने का क्या मतलब रोल रहता है? हमारी एनर्जी ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, 5 एलिमेंट है, उसमें आकाश को बाजू में रख दो। जो अर्थ एलिमेंट है उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी अकॉर्डिंग टू यू, अर्थ कहाँ पर है, नीचे है, नीचे उसकी एनर्जी नीचे आती है। हवा की एनर्जी कहाँ जाती है, फ्लो करते ऊपर। अग्नि की एनर्जी कहाँ जाती है, ऊपर ही जाती है। और वाटर कहाँ बहता है, फ्लोर पे, मतलब नीचे। नीचे। तो 2 एनर्जी ऊपर जा रही है और 2 एनर्जी नीचे जा रही है। अगर आप देखोगे
इस ट्रायंगल को, तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है? ये तो ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है। हाँ, और एक ट्रायंगल आपने ऐसा भी देखा था, डाउन जा रही है। नीचे। तो शिव शक्ति का कंसेप्ट पता चला। दो एनर्जी जो शिव टेक केयर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, शक्ति जो नीचे की तरफ एनर्जी कर रहे हैं। अब उन्होंने वहां पर देखा होगा कि उस एनर्जी को कहाँ पर मूव करना है। जैसे पिरामिड का यूज़ करते हैं आज लोग, मिरर का भी यूज़ करते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन से वो वहाँ पर आए। अगर किसी का घर कटा हुआ हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन कटा हो, तो भी वो लोग वहाँ पर मिरर रखते हैं। तो दिस इज वन रीजन कि उस एलिमेंट को ठीक करने के लिए दे विल गाइड यू। घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए? जैसे बताते हैं ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी घर के किस हिस्से में होती है? सबसे ज़्यादा जो हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, जो हमारे इष्ट देवी देवता, हमारे पूर्वजों के ब्लेसिंग से आती है। तो इष्ट देवी देवता या फिर जो भी हमारे देव देवता वो नॉर्थ ईस्ट में बसे हैं, और जो हमारे पूर्वज वो साउथ वेस्ट में बने। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दो डायरेक्शन ऐसी है जिसको आपको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट आपकी स्किल के लिए भी है, साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप के लिए भी है, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपके विज़न की क्लियरिटी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो सुन रहे, अगर उसके जीवन में विज़न नहीं है, कोई गोल, कोई लक्ष्य नहीं है, तो 101% उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ है। अच्छा, 100%। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जिसको ईशान कौन कहते हैं, जो वास्तु पुरुष है ना, वास्तु पुरुष को ऐसे उल्टा वहाँ पर बिठाया गया है। तो वास्तु पुरुष का जो हेड आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, जो बुद्धि के साथ कनेक्ट। गुरुजी, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है कि जैसे घर में जनरली पूछा जाता है कि घर का कौन सा हिस्सा नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा युक्त होता है, जिसको हमें पॉजिटिव रखना चाहिए, और उसको पॉजिटिव रखने से मतलब घर में शांति का माहौल बना रहे। राइट। सो देखो, डायरेक्ट घर तो पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक बट है। ऑब्वियसली, लेकिन वॉशरूम को लेकर शायद बताया जाता है कि जो बाथरूम है उसमें नेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा होती है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपका टॉयलेट, आपका बाथरूम साउथ साउथ वेस्ट में आ गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया, या फिर साउथ साउथ ईस्ट में, बेस्ट है। ठीक है। वो उनके लिए डायरेक्शन बेस्ट है। लेकिन ये जो डिस्पोजल वाली चीज़ नॉर्थ ईस्ट में आ गई, साउथ वेस्ट में आ गई, नॉर्थ में आ गई, ईस्ट में आ गई, तो गड़बड़ होती है। अच्छा। उसकी रेमेडीज भी है। ऐसा नहीं कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे आपको बुखार आया, आपने कुछ दवा खा ली, आपने आराम किया, ठीक हो गई। मुझे ये बताओ कि जब भी हम पहले बीमार होते थे गाँव में, तो वैद्य क्या बोलते थे? हवा पानी फेर करो। हाँ, हवा पानी बदल दो। हाँ, हवा पानी बदल दो। और वास्तव में भी क्या है, हवा पानी को ठीक ही करना है ना, 5 एलिमेंट को ही ठीक करना है। मैं आपको उसको थोड़ा न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। आप एक काम करो, एक डेट ऑफ बर्थ लिखो, 25 सितंबर 1983। 25 सितंबर 1983। 3। ठीक है। अब एक लोशो ग्रिड का कंसेप्ट है। 25 सितंबर 1983। 1983। ठीक है। एक लोशो ग्रिड का कंसेप्ट है। पहले उस कंसेप्ट को ठीक करते हैं कि ये लोशो ग्रिड नहीं, वो मून ग्रिड है। हाँ, ये काफ़ी सुना है। मैंने भी जो न्यूमरोलॉजी के कई सारे पॉडकास्ट किए ना, तो लोसो ग्रिड के बारे में। हाँ, अब हम उसका कंसेप्ट सभी लोगों के साथ क्लियर करते हैं। ठीक है। मून ग्रिड में मुझे ये बताओ कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसमें कितने पक्ष है? 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण। बहुत ही बढ़िया। और हर एक पक्ष के अंदर कितनी तिथि होती है? शायद 15। 15 तिथि। हाँ। बहुत ही बढ़िया। अब इस लोशो ग्रिड को जो पूरी दुनिया बोलती है, उसमें नंबर की फ्रीक्वेंसी देखो। जैसे आप एक काम करो, 3x3 का 9 बॉक्सेस करो। 3x3। 3x3 का 9 बॉक्सेस, जहां पर पहली रो में आपको लिखना है हॉरिजेंटल में 492। 3x3 492। हाँ, ऊपर हॉरिजेंटल 492। फिर नीचे लिखो 357। 357। और उसके हर लास्ट में 6 6 816। पहले 8 आएगा, 816। ठीक है। अब उसको हॉरिजेंटली, वर्टिकली या डायगोनल, अब उसको एक बार काउंट करो कितना हो रहा है। जैसे 2 + 5 + 8 कितना हुआ? 15 50 हुआ। 4 + 5 + 6 कितना हुआ? 11 15 50 आ रहा है। आप किसी भी एंगल से उसको काउंट करो, कितने पे आ रहा है? 15 पे जा रहा है। और यहाँ पर भी हमारी तिथि कितनी है? अच्छा, 15 आ रही है। हाँ। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब भी अमावस्या पूर्णिमा आती है तो समुद्र के अंदर बड़े बड़े ज्वाला भट्टे आते हैं। आते हैं। उसको कंट्रोल कौन करता है?
मून। चंद्रमा करता है। Yes चंद्रमा। or no? इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा जो जोत है वो क्या है? वाटर एलिमेंट है। हमारे बॉडी में भी क्या है? वाटर एलिमेंट। तो इतने बड़े समुद्र के पानी को अगर वो चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हमारे भीतर के पानी को भी चंद्रमा कंट्रोल करता होगा कि नहीं करता होगा?